नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंघल। आज हम आयुर्वेद की इस बहुत ही कारगर और प्राचीन चिकित्सा पद्धति पंचकर्म के बारे में और हमारे शरीर को उनसे मिलने वाले अद्भुत लाभों को जानेंगे। पंचकर्म जैसा कि नाम से पता चलता है, 5 कर्म यानी 5 टेक्निक या 5 थेरेपीज जिनके द्वारा शरीर के अंदर सभी विषैले पदार्थ या टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं उनको जड़ समेत बाहर निकालना। आयुर्वेद कहता है मनुष्य का शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है और इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है। जब शरीर में इन 5 तत्वों के अनुपात में कुछ गड़बड़ होती है तो दोष यानी समस्याएं पैदा होती हैं और यही दोष हमारे शरीर में होने वाली सभी बीमारियों का कारण बनते हैं। आयुर्वेद इन तत्वों को फिर से सामान्य स्थिति में लाता है और उन्हें ठीक करता है। इसके लिए आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा की जाती है। पहली शमन, जिसमें बीमारियों को दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जाता है। दूसरी शोधन, जिसमें बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए चिकित्सा की जाती है। इसी शोधन यानी एलिमिनेशन की विधि को ही आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। अथवा हर स्वस्थ व्यक्ति को भी वर्ष में 1 या 2 बार अपनी गाड़ी की तरह अपने शरीर की भी सर्विसिंग के लिए पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। पंचकर्म करवाने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे बीमार होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है। गठिया, लकवा, पेट से जुड़े रोग, साइनस, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, बीपी, डायबिटीज़, लीवर संबंधी विकार, जोड़ों का दर्द, आँख और आँत की बीमारियां आदि के लिए पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म मुख्यतः 3 चरणों में होने वाला प्रोसेस है, जिन्हें हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म कहते हैं। इस चिकित्सा से पूर्व जिन कर्मों को किया जाता है उन्हें पूर्व कर्म कहा जाता है और बाद में जिन कर्मों को किया जाता है उन्हें पश्चात कर्म कहा जाता है। पंच कर्म के प्रधान कर्म में मुख्य रूप से 5 प्रकार की चिकित्सा दी जाती है। वमन, विरेचन, बस्ती चिकित्सा, नस्य चिकित्सा, रक्त मोक्षण। इन 5 प्रोसीजर को पंचकर्म में प्रधान कर्म कहते हैं। पंचकर्म से पहले के चरण यानी पूर्व कर्म पंचकर्म की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, जो पेट में मौजूद टॉक्सिन्स को त्यागने में मदद करती है और रोगी के रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती लाती है। इसमें ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। दीपन पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए पेट के विकार को दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। दीपन पाचन कर्म में कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करवाया जाता है जिससे मानव शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बने। स्नेहन, इस कर्म के अंतर्गत शरीर में तेलों की मसाज के द्वारा रोग को ठीक किया जाता है। यह मसाज तेल, घी, वसा एवं मज्जा के द्वारा की जाती है। स्वेदनम, स्वेदनम में शरीर से पसीना निकाला जाता है। इस कर्म में कुछ औषधियों के प्रयोग से शरीर में जमा टॉक्सिन्स पसीने के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, जिससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। इसी प्रकार पंचकर्म के प्रधान कर्म में 5 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार समस्त कफ दोषों का निवारण वमन कर्म के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर में जमे विषैले टॉक्सिन्स को आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। शरीर में पित्त की अधिकता होने पर उसे विरेचन कर्म के द्वारा संतुलित किया जाता है। इस कर्म से पेट में जमा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः आयुर्वेदिक दवाएं एवं काढ़ों का प्रयोग किया जाता है। कफ दोष का निवारण नस्य कर्म से किया जाता है। इस कर्म में औषधियों का प्रवेश नाक के द्वारा कराया जाता है। इसमें रोगी के सिर में जमा टॉक्सिन्स नाक के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद रोगी के सिर एवं कंधों पर हल्की हल्की मालिश भी की जाती है। चौथा, इस कर्म के माध्यम से बहुत जटिल बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। यह चिकित्सा वात दोष के लिए बहुत उपयोगी है। बस्ती कर्म में तेल, घी, दूध
एवं अन्य आयुर्वेदिक तत्व प्रयोग किए जाते हैं। इस कर्म में शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए तरल पदार्थ जैसे घी, तेल, दूध आदि को एनिमा के द्वारा मलाशय तक पहुंचाया जाता है। 5वां रक्त मोक्षण कर्म खराब खून से होने वाली बीमारियों को दूर करने में बहुत उपयोगी होता है। रक्त मोक्षण में सिराओं को काटकर या लीच चिपकाकर अशुद्ध रक्त बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। पंचकर्म चिकित्सा के अद्भुत लाभ होते हैं। पंचकर्म से शरीर पुष्ट व बलवान होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की क्रियाओं का संतुलन पुनः लौट आता है एवं रक्त शुद्धि से त्वचा कांतिमय होती है। पंचकर्म चिकित्सा से इंद्रियों और मन को शांति मिलती है। इस चिकित्सा पद्धति से दीर्घायु प्राप्त होती है, बुढ़ापा देर से आता है। यह रक्त संचार तो बढ़ाता ही है, साथ ही मानसिक तनाव में भी कारगर है। अतिरिक्त चर्बी को हटाकर वजन कम करने में भी पंचकर्म अहम भूमिका निभाता है। इससे स्मरण शक्ति में चमत्कारिक रूप से बढ़ोतरी होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पंचकर्म से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए कॉफी बिट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।